चलिए अब देखिए आज का क्लास। थ्योरी कॉपी सब लोग अलग बनाइएगा, ठीक है ना। जो बोर्ड पे लिखा जाएगा उसको अलग लिखिएगा। वो हो गया आपका नोटबुक, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा साथ में एक कॉपी रखिएगा। कुछ भी होमवर्क मिले उसमें घर से बना के लाना है। क्लास में कुछ भी बोला जाए कि ये क्वेश्चन बना के दिखाना है तो उसको दिखाना, ठीक है ना। वो रफ कॉपी में आपके बैच में शुरू किया गया था अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि फिजिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन ये सब आसान हो। और मैथ में हम लोग पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आगे प्रोग्रेशन। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा, और अलजेब्रा में प्रोग्रेशन। इसका सिंपल जो नाम होता है वो है सीरीज। प्रोग्रेशन का दूसरा नाम है सीरीज। नहीं, अब आइए देखिए, सीरीज आप समझते हैं, सब लोग समझते हैं ना। जैसे लिखे 1 2 3 4, बीच में गैप कर दें तो आप बतला दीजिएगा। नहीं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ये आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है तो आप नहीं, अलग अलग सीरीज में अलग अलग होता है। तो जो फॉलो करता है नहीं इस तरीके से कुछ रूल को ये फॉलो करता है कि पहले के रिस्पेक्ट में डबल हो जाएगा, उसका डबल नहीं, या कुछ से इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जितना है अब कुछ इंक्रीज कर गया, फिर उतना ही इंक्रीज करेगा, फिर उतना ही इंक्रीज करेगा। तो ये सब सीरीज है। कॉलेज में जाएंगे 11th-12th के बाद, नहीं जैसे अभी हम लोग 11th-12th पढ़ेंगे, नहीं जिनको पढ़ने का चांस मिलेगा आगे किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ बहुत सारे तरीके का सीरीज मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके का सीरीज मिलेगा तो पढ़ेंगे हम लोग, नहीं चाहे बीएससी हो या बीटेक हो या जो भी हो। इसमें हम लोग पढ़ा रहे थे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें? 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहला कौन सा था? अरिथमेटिकल। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी में। इसमें देखिए क्या होता है। पहला टर्म क्या है? ए है। पहला टर्म क्या है? ए है। दूसरा टर्म ए प्लस डी। क्या हो गया? इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया? इंक्रीज कर गया। कितना से? डी से। अब इसके बाद फिर से इंक्रीज कर जा रहा है, फिर से इंक्रीज कर जा रहा है, लेकिन बार बार जो इंक्रीज कर रहा है उसका अमाउंट सेम ही है, उतना ही से इंक्रीज कर रहा है। डी से इसमें, डी से इसमें, डी से। तो ये इसी को बोलते हैं, ये सब क्या है? एपी में है, इस प्रोग्रेशन में। अब इसमें हम लोग बोलते हैं इसको पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरीके से। नहीं, ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। T1 बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। नहीं, कॉमन मतलब सब में दो कंसेक्यूटिव का बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म, nवां टर्म, nth टर्म। इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? a प्लस n-1 गुना डी। ये होता है nवां टर्म के लिए फार्मूला। किसी भी एपी का nवां टर्म लिखना रहेगा तो इस तरीके से लिखे, चेक कर लीजिए। पहला टर्म लिखना रहेगा तो n का वैल्यू कितना? पहला टर्म लिखना रहेगा तो n का वैल्यू 1 रख दीजिए। इसमें यही मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। n बराबर 1 रखिए,
तो ये 1 माइनस 1 0, 0 गुना डी 0, तो पहला टर्म क्या हो गया बस ए। n बराबर 2 रख दीजिए, क्या मिलेगा? n बराबर 2 रख दीजिए, क्या मिलेगा? ये मिल रहा है। n बराबर 3 रख दीजिएगा तो ये मिलेगा। n बराबर n रखिएगा तो nवां टर्म मिलेगा। नहीं, अब देखिए, इसको लिखने के लिए देंगे अलग से टाइम। सबको ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, कहां तक ऐड करते हैं? अप टू nth टर्म, nवां टर्म तक ऐड करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? n/2 गुना 2a, ए जहां फर्स्ट टर्म है, n-1 गुना b। तो ये फार्मूला याद रखना है। या इसमें एक और फार्मूला लिखा गया था, n/2 पहला टर्म प्लस nवां टर्म, यही फार्मूला लिखा गया था ना। तो यहीं तक पढ़ाया गया था लास्ट क्लास यहीं तक पढ़ाया गया था। नहीं, चलिए, जिनका नहीं लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। तो आज का डेट दीजिए और नोट कर लीजिए। फर्स्ट में और कोई पूछना है? डीपीएस फर्स्ट में, ये डीपीएस सेकंड में, डीपीएस सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई है पूछना? 3 और 1 में कोई और? कोई नहीं? एबीसीडी कोई नहीं? सब हो गया? सही बोलिएगा, क्योंकि टेस्ट होगा इसी से, मतलब टेस्ट थर्ड नंबर नहीं बना। और इसके अलावा 2, 3 और 9, तो 9 बना। क्या बना इधर 9? तो पूछिए। नहीं, नहीं बनेगा तो पूछिएगा ना, आपके बदले दूसरा कोई पूछेगा थोड़े ना। क्या जिनसे नहीं बना है उन्हीं को पूछना पड़ेगा, दूसरा कौन पूछेगा आपके बदले? चलिए, गप नहीं करना है छोटू, गप नहीं करना है उधर। गप करिएगा तो एक बेंच पे एक एक बैठाएंगे। गप नहीं करना है क्या? चलिए, पेज चेंज करें। करें चेंज? चलिए लिखिए। सेकंड नंबर बन गया? सेकंड बना सब लोग से? थर्ड नंबर? थर्ड बतलाया गया नहीं?
चलिए चेंज करें पेज। डीपीएस सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखिए पढ़ते हैं क्या है। ए स्टूडेंट टेकिंग ए टेस्ट, एक स्टूडेंट एक टेस्ट देता है, एग्जाम देता है, कंटेनिंग ऑफ 10 क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन पेपर में, टेस्ट में कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। इज टोल्ड दैट, उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ईच क्वेश्चन आफ्टर द फर्स्ट इज वर्थ 2 मार्क्स मोर देन द प्रीसीडिंग क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना है? 1, दूसरा भी है, तीसरा भी है, टोटल कहां तक है? 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। अब बोला जा रहा है कि जो मार्क्स है इसका जो भी मार्क्स है इससे 2 मार्क्स ज्यादा है इसका। अगर इसका 1 मार्क्स है तो इसका कितना? इसका कितना? इसका कितना? क्या कोई एग्जाम में ऐसा सुने हैं, देखे हैं? किसी एग्जाम में ऐसा होता है कि शुरू वाला जो क्वेश्चन रहता है उसका मार्क्स कम होता है, जैसे जैसे लास्ट चलते हैं तो मार्क्स बढ़ते जाता है, होता है ना? बोर्ड एग्जाम ये सब देते हैं उसमें नहीं जाता वैसा। शुरू वाला क्वेश्चन कितना मार्क्स का, लास्ट वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं रहता है। चलिए तो वैसा ही है ये। क्या बोला जा रहा है? इसका जितना मार्क्स है 2 मार्क्स इसका ज्यादा है, इससे 2 मार्क्स इसका ज्यादा है, इससे 2 मार्क्स इसका ज्यादा, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इफ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट इज वर्थ 5 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन कितना मार्क्स का? ये दिया हुआ है, इसका कितना मार्क्स? 2 मार्क्स ज्यादा, 7 मार्क्स। इसका कितना मार्क्स? 2 मार्क्स कम, 3, और इसका 1। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या बढ़ते जाएगा, जाएगा ना? अब आइए देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट द स्टूडेंट कैन ऑब्टेन बाई अटेम्प्टिंग 8 क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है, 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सोल्व करके आता है? 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन सोल्व करके आता है, उसको मैक्सिमम कितना स्कोर मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा? कौन सा 8 क्वेश्चन सोल्व करे ताकि इसको स्कोर मैक्सिमम आए? शुरू वाला या लास्ट वाला? लास्ट वाला। लास्ट वाला ज्यादा मार्क्स का है ना, तो उसको सोल्व करेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। सिंपल है नहीं? अब कितना नंबर मिलेगा ये बतला देना, कैसे शुरू किया जाए। चलिए तो देखिए कैसे, यहीं से शुरू करेंगे, कहां से? तीसरा से लेके यहाँ तक। ये कितना मार्क्स का है? उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, 2-2 बढ़ते जाएगा ना। कहां तक पहुंच जाना? अप टू कितना, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है? 8 टर्म्स, 8 ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा है ना। अब सबको जोड़ दीजिए जो मिला आंसर। कौन सा फार्मूला लगा दे? कौन सा सीरीज है? एपी है, एपी है, सेम ही से इंक्रीज कर रहा है, 2 से इंक्रीज कर रहा है ना। चलिए क्या फार्मूला होता है? गुना प्लस होता है फार्मूला। चलिए वैल्यू रखिए, एन का वैल्यू कितना? 8, 2, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 8, डी का वैल्यू 2। करिए सोल्व, कितना आया? चलिए 7 गुना 2 14, 14 प्लस 10 24, 24 गुना 4 96 मार्क्स ऑफ आंसर। कहां से समझाया? ऊपर
तो आ गया ना, ये समझ में आ रहा है, ये आ रहा है समझ में ये लाइन। अब देखिए पहला टर्म क्या है, ए पहला टर्म होता है, ए का वैल्यू 5, डिफरेंस कितना, इसका इसका डिफरेंस 2, तो डी का वैल्यू 2 हो गया। टोटल टर्म कितना है, एन क्या होता है टोटल टर्म, एन का वैल्यू 8। मैथ कितना है, मैथ मैथ 1 2 3 लोग, चलिए सब बायो है। बगल में कॉलेज है, कौन है मेडिकल कॉलेज, बगल में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, NMCH सुने हैं मेडिकल कॉलेज नहीं, हाँ वहाँ वहाँ दीदी लोग से 5-7 दीदी लोग को बुला देंगे, मिल लेना, ठीक है ना। कैसे कैसे सब लोग पढ़ाई किए हैं, कैसे कैसे मिला है सक्सेस बताइए। चलिए आगे बढ़े। सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना पड़ेगा, है ना पता, लाइफ में अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी कितना घंटा, मिनिमम 8 घंटा, नहीं सब कुछ छोड़ के, क्लास छोड़ के, सब कुछ छोड़ के 8 घंटा घर पे, नहीं कहीं भी पढ़ लीजिए, घर पे कहीं भी, नहीं 8 घंटा 10 घंटा मिनिमम, नहीं पढ़िएगा नहीं कुछ होगा, लिख लीजिएगा कॉपी पे फर्स्ट पेज पे, नहीं कि सर बोले थे इतना तारीख को, समझ रहे हैं ना, एकदम पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपके जैसे जैसा स्टूडेंट लोग कितना है पता ही नहीं इंडिया में, इसी साल आपके साथ 10th कितना किया है इंडिया में, है ना पता, कितना अरब में किया है, करोड़ में नहीं, नहीं नहीं मतलब ये में, जैसे बिहार में कितना लोग किया होगा, कम से कम 20 लाख के आसपास, आपके जैसा 10th बच्चा कितना लोग किया होगा, 20 लाख के आसपास, कहाँ बिहार में किया है ना, प्लस ऐसा ऐसा बिहार कितना है इंडिया में आप समझते हैं, जानते हैं ना, यूपी आपका बगल में डबल है ना, डबल, बिहार में जितना बच्चा अकेले डबल बच्चा रहता नहीं, और सीट कितना है ना पता, किसका सीट बतला दे, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चेंज करें पेज, चलिए देखिए बतला दे रहे हैं कितना सीट है, नीट में आपका 1 से 15,000 तक रैंक आएगा तो आपको मिलेगा कॉलेज, नीट वाले एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 से 15,000 तक कुछ आएगा तो मिलेगा आपको एडमिशन। बिहार के लिए कितना सीट है, नियर अबाउट बिहार के लिए सीट 1500 के आसपास है, जिसमें से 1000 के आसपास सीट कहाँ है बिहार में, बिहार मेडिकल कॉलेज में, 500 के आसपास बिहार के बाहर, नहीं दूसरे स्टेट में 15% कोटा होता है उसमें, तो ये सीट है बिहार में, समझ रहे ना, इसी में आपको एक सीट चाहिए। उसके बाद जो बच्चे देंगे एग्जाम इसका मैथ वाले, इसमें सीट, इसमें रिजल्ट निकालता है 35,000, कितना रिजल्ट निकालता है 35,000, एक्चुअल सीट है 12,000 के आसपास, एक्चुअल सीट कितना है 12,000 के आसपास, इसमें कोई स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है, नहीं इसमें ऐसा नहीं कि बिहार वाले जो IIT पटना है उसमें बिहार ही वाला बच्चा जाएगा, समझ रहे ना, पटना ही जाइएगा तो देखिएगा कहाँ का भरा हुआ, आंध्रा का भरा पड़ा बच्चा, नहीं पटना में या कहीं भी देखिएगा, ठीक है ना, तो इतना सीट है, इसमें से एक सीट चाहिए आपको। NIT नाम सुने हैं,
इसमें तकरीबन 10,000 के आसपास मान लीजिए, इसमें रैंक लिख दे रहा है। इधर वाला क्या लिख दे रही है, AIR, ऑल इंडिया रैंक। इधर 1 लाख तक, 1 लाख समझते हैं, चलिए 1 लाख रैंक तक रहेगा जेई मेन में, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। सीट है नियर अबाउट 10,000। एक तीसरा है ट्रिपल IIT। ट्रिपल IIT में भी वही सेम ही, ये दोनों में सेम ही होता है। सीट है नियर अबाउट, इसमें मान के चलिए 5,000 के आसपास, तो यही है। नहीं, मेडिकल वाले के लिए सीट इतना है, इतना रैंक में कोई लाना पड़ेगा तो मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। और इंजीनियरिंग वाले के लिए IIT में, यहाँ इसमें कोई रैंक लाना पड़ेगा, या तो थोड़ा सा आसान है, नहीं मैथ वाले के लिए 1 लाख तक। 1 लाख तो ज्यादा होता ही नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि सबको आ जाएगा, आया समझ में? इतना आसान नहीं है कि सबको आ जाएगा। नहीं, जैसे आप लोग पढ़ने आते हैं, देखते हैं 4-5 भैया लोग आपसे क्या 2 साल सीनियर आके बैठ के कहीं पढ़ते रहता है। नहीं, हमारे ऑफिस में जैसे हम इधर हैं तो वो कहाँ पढ़ते रहता है। नहीं, उसी में से 3 या 4 लोग को मिलवाएंगे जो इसी बार IIT में एडमिशन लेगा। नहीं, पहचान लीजिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर पढ़ाते हैं किसको और मिलवाते हैं किसको, नहीं उसी सबको मिलवाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। रिजल्ट हार्ड होता है, याद रखिएगा, और रिजल्ट का तैयारी करना शुरू से एकदम, ठीक है ना। रिजल्ट देने के लिए तेज नहीं बनना पड़ेगा आपको, समझ रहे ना, खूब इंटेलिजेंट नहीं चाहिए। रिजल्ट देने के लिए सबसे डिफरेंट है कि आपको दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कहिएगा दूसरे से क्या डिफरेंस, हमारे पास 4 हाथ पैर हो जाएगा, दो क्या दिमाग आ जाएगा, क्या हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब क्या, डिफरेंट का मतलब किसी भी तरीके से जो सेल्फ स्टडी करना रहता है उसको करना पड़ेगा। नहीं, किसी भी तरीके से समय को बचाना पड़ेगा। होता क्या है कि किसी भी तरीके से समय लॉस कर जाता है, नहीं दूसरे एक्टिविटी में, तो उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको बतलाया ही है, ठीक है ना, ये सब जो सीट है, ठीक है ना, IIT में हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले राजीव गांधी का एडमिशन नहीं हुआ था, नहीं उसमें आपको एक सीट चाहिए। साहब राजीव गांधी से बड़ा तो नहीं ना है, नहीं, जब उनको नहीं मिला था तो समझ रहे हैं, यानी पढ़ने के बल पे मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई भी कॉलेज है, ये सब जो देख रहे हैं, ठीक है ना, आपके बिहार का बतला रहे हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर अभी हैं, उनका बेटा का एडमिशन नहीं मिला है, लालू यादव का बेटा बेटी का एडमिशन नहीं मिला है, सब में रामविलास जी का बेटा बेटी का एडमिशन नहीं मिला था। जब किसी को नहीं मिला है तो आपको कैसे मिलेगा, तो इंडिया का कोई भी स्टूडेंट, इंडियन कोई भी स्टूडेंट जो गांव में रहता है, कहीं रहता है, क्या है नहीं मतलब है, अगर वो एग्जाम देके क्वालिफाई करेगा तो उसको मिलेगा, बस ये याद रखेगा, ठीक है ना। और अभी से शुरू कर दिए, ठीक है ना। जाना है अगर कॉलेज तब, नहीं जाना है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। जाना है तो अभी से लगिए, ठीक है ना, डेली पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, और बस आगे चलते रहिए, ठीक है ना। बीच में बहुत सारा दिक्कत आएगा, नहीं हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, बहुत सारा दिक्कत आता था। और रिजल्ट देना है तो सबसे सिंपल तरीका जो आपको बतलाते हैं, एकदम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, ग्रुप बना लीजिए, 2 या 3 बच्चे का ग्रुप बना लीजिए, सबका होगा, समझ रहे हैं, 2 मतलब 2-3 लोग, उसमें कोई भी बच्चा भी रहिएगा वो भी खिंचा जाइएगा, समझ रहे हैं। ग्रुप बना लीजिए, नहीं ज्यादा लोग नहीं बनाते हैं, ज्यादा लोग बोलते हैं कि सर हम पढ़ना चाहते हैं और बाकी सब नहीं पढ़ना चाहता, नहीं या हमारा कोई दोस्त ही नहीं है सर, हम तो अकेले आए हैं, नहीं, तो वो सब कुछ नहीं, ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप किससे बनाना है, अपने जैसे लेवल वाले बच्चे से, नहीं आप बहुत मतलब जिस तरीके के लेवल है आपका, ठीक है ना, बहुत तेज वाले के साथ दोस्ती कर लीजिएगा, वो भी छोड़ देगा बीच में, 2-4 दिन में ही छोड़ देगा, देखेगा कि इससे के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है तो वो खिसक जाएगा। नहीं, आपसे बहुत वीक बच्चा है तो उससे भी दोस्ती नहीं होगा, अपने सिमिलर नेचर वाले स्टूडेंट से दोस्ती होगा, ठीक है ना, तो ये करिएगा।
और आपको बहुत सारा बतलाते हैं। हम तो क्या दिन भर तो क्या करते हैं, आप ही के जैसे बच्चा पेरेंट और सब लोग से मिलते रहते हैं। दिन भर तो सुबह से उठ के यही करते हैं, कोई और दूसरे हमारे पास कोई काम ही नहीं है। नहीं, तो आपको बतला रहा है अभी एक जस्ट एग्जांपल आपको बतला रहा है, ठीक है। जैसे हमको सब पता रहता है हमारे यहाँ कौन बच्चा इस बार मेडिकल में देगा, है ना। अभी एक 1.5 महीना अभी एग्जाम में बाकी है, लेकिन हमको पहले से पता है कौन बच्चा मेरे यहाँ दे रहा है रिजल्ट। नहीं, पता रहता है ना। कोई बच्चा ऐसा थोड़ी ना है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं अचानक एकदम क्या हो गया, नहीं 2-4 दिन में कुछ कर लिया ऐसा हो गया, वैसा तो कुछ होता नहीं है। लगातार लगातार मेहनत करते जाते हैं तो उससे कुछ होता है, ठीक है। इसी सेंटर पे एक बच्चा था, ठीक है ना, बॉयज में एक मोतिहारी का बच्चा है, ठीक है ना। तो वो एक रिजल्ट दे रहा है। एक बच्चा और है, ठीक है ना, उसका बड़ा भाई हमसे IIT वाराणसी में पढ़ा था, उसका 2 भाई है, नवादा का है। वो दोनों भाई इस बार मेडिकल में रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। उधर एक उस सेंटर पे बाजार समिति सेंटर पे एक गर्ल्स है, उधर की चंपारण की तरफ की गर्ल्स है, वो दे रही है रिजल्ट, ठीक है। IIT में तो बतला ही दी है नहीं कि उस 5 में देख रहे हैं, उसमें से 3 को तो जरूर मिलवाएंगे, ठीक है। और भी उधर एक बच्चा था, ठीक है ना, 2 बच्चा था, ठीक है ना, बहुत कमजोर ही था। एक बच्चा 90 परसेंटाइल लेके आया, 90.3, और एक बच्चा 85 परसेंटाइल लेके आया, ठीक है ना। दोनों साथ मिलकर पढ़ा तो आ गया नहीं। इससे बहुत अच्छा बच्चा था, सब रह गया, पीछे छूट गया। किसी का 75 परसेंटाइल, किसी का कुछ, साथ मिलकर पढ़ा, इसलिए भी खिंचा गया, समझ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं, जैसे जैसे आगे चलेंगे तो बतलाते चलेंगे, ठीक है ना। नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम बतलाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और बतला दें इसमें। जो जो दिमाग में रहेगा, जो जो दिमाग में चलते रहेगा, कोई भी दिक्कत होगा हमसे, पढ़ाई तो हमें करना ही है, उसके अलावा कोई भी दिक्कत रहेगा हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा, एकदम सारा रास्ता बतला देंगे, ठीक है ना। और आपको नहीं, आपको तो हेल्प करते ही हैं, ठीक है ना। जो बच्चा भैया दीदी जो लोग कॉलेज में है अभी, मिलवाएंगे ही इतना, तो इतना भीड़ लगेगा कि मत पूछिए। हाँ, मिलवाते ही हर साल, इस बार भी मिलवाएंगे, ठीक है ना। तो उन लोग को हेल्प करते हैं। नहीं, जैसे एक IIT में अभी एक दीदी पढ़ रही है, कहाँ, ISM धनबाद में, ठीक है ना। इसी सेंटर पर पढ़ती थी, अभी 4th ईयर में जस्ट गई है, ठीक है ना। अंजलि नाम है, बाईपास के उस तरफ रहती है। तो उसको अभी जॉब प्लेसमेंट के लिए अभी हो रहा है, नौकरी उस लोग को लग रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा कंपनी आती है, ठीक है। तो जो होता है, जो बच्चा हमसे फ्रैंकली बात करता है, हाँ सर ऐसे हो रहा है, ऐसे ये दिक्कत है, या ये क्या है, नहीं है, वो सारा चीज, ठीक है ना। हमको पता रहना चाहिए ना कि हमारा स्टूडेंट क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत होगा, रियल में आप अच्छा स्टूडेंट है, तो आपके लिए जाके लड़ने जाएंगे, किससे है, हमारा ही स्टूडेंट बहुत सारा इंडस्ट्री चला रहा है। नहीं, आपको नहीं पता होगा, बहुत सारा। तो हमको तो किसी अपना स्टूडेंट से क्या हमको चाहिए, कुछ चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन अगर कोई एक अच्छा बच्चा है, मेहनत किया है, नहीं, लेकिन अगर उसको कोई दिक्कत हो रहा है जॉब में, तो क्या किसी अपने स्टूडेंट को नहीं बोल सकते हम जाके कि हाँ यार इसको पकड़ के रखो, मतलब इसको नौकरी दो। नहीं, तो होता है, ठीक है ना। तो जॉब के लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा, नौकरी तो लगता है। नहीं, हमारे जैसा आदमी अभी 1000 बच्चा को ऐसे ही नौकरी दिलवा दे, 1000 लोग को, समझ रहे हैं ना। लेकिन बात वही है, ठीक है ना, कि अपने से जब कर कीजिएगा तो एकदम इंटरनल खुशी होगा। नहीं, कहीं भी जाइए, जैसे मैथ वाले स्टूडेंट कहाँ जाइएगा नौकरी करने के लिए, यहाँ से निकलना पड़ेगा, कहाँ इंडस्ट्री यहाँ थोड़े ना है, बेंगलोर जाना पड़ेगा, हैदराबाद, कहीं कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सब में सब कुछ हेल्प होगा आपको हेल्प, लेकिन उस लाइक तो बनिएगा तब ना। नहीं, आप लाइक ही नहीं बनेगा तो हेल्प करेंगे किसको। नहीं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट भी सबको अच्छा हो जाएगा, हमारे यहाँ बस कंडीशन यही है कि 2 साल टिकना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कहिएगा क्या सब लोग भाग जाता है क्या, नहीं। तो अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा तो 2 साल तक आप टिकिएगा। 2 साल अगर किसी को कहीं नहीं मन लगे तो 2 साल जाके बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो सब्जेक्ट को शुरू में ही इंटरेस्टिंग बना लेना, समझ रहे हैं ना। फिजिक्स थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है, फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड इस मामले में होता है क्योंकि इसमें समझना पड़ता है। नहीं, कभी नहीं बोला जाएगा कि रटना है, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और सब्जेक्ट अच्छा करने का सबसे सिंपल तरीका है जो आप भी जानते हैं,
तीनों सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपको जब कभी भी हार्ड लगने लगेगा, बर्डन लगने लगेगा, क्या कर दीजिए, उसको ज्यादा टाइम दे दीजिए। समझ रहे हैं? सेल्फ स्टडी अगर 10 घंटा करते हैं, सपोज कीजिए किसी को फिजिक्स ही हार्ड लग रहा है, तो फिजिक्स में क्या कर दीजिए, 8 घंटा देना शुरू कर दीजिए। एक सप्ताह 8 घंटा दीजिएगा तो बस देखिएगा सबसे आगे फिजिक्स निकल गया। नहीं, सिंपल सा तरीका है और कोई फंडा नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन ये बतला दें, नंबर 9 कि हो गया सब लोग से? 9 नंबर बतलाएं कि हो गया? हो गया, आगे चले? चलिए आगे तो पढ़ लेते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दूसरा सीरीज, ज्योमेट्रिकल सीरीज। नहीं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। चलिए कैसे पहचानेंगे इसको? पहला टर्म कैसा? ऐसा। दूसरा टर्म कैसा? क्या हो गया? बढ़ गया। कितना टाइम्स बढ़ा, कितना गुना बढ़ा? नहीं, 8 टाइम्स। नहीं, दूसरा से तीसरा टर्म में जाएंगे तो फिर उतना ही टाइम्स बढ़ा, फिर उतना ही टाइम्स बढ़ा। आ रहा है समझ में? 8 टाइम्स, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा बढ़ते जा रहा है। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। क्या नाम है? ए। दूसरा टर्म किसको? दूसरा टर्म। चलिए तीसरा टर्म, चौथा टर्म। अब अगर डिवाइड कर दीजिए दूसरा टर्म बटा पहला टर्म, क्या मिलेगा? दूसरा टर्म और बटा पहला टर्म, ए आर में डिवाइड कीजिएगा, क्या मिलेगा? तीसरा टर्म भाई, दूसरा टर्म। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्यों कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर का वैल्यू कॉमन आता है, रेशियो है डिवाइड में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। अगर एनवा टर्म लिखना रहे तो nth कैसे लिखेंगे? नहीं, तो ये आएगा a गुना r के पावर n-1। n बराबर 1 रखिए तो n बराबर 1 रखिए, इसमें कितना आ जाएगा? a गुना r के पावर कितना? 0 ना। तो a गुना r के पावर 0, r के पावर 0 कितना? यही मिलेगा ना। n बराबर 1 रखिएगा तो पहला टर्म, n बराबर 2 रखिएगा तो दूसरा टर्म, n बराबर 3 रखिएगा तो तीसरा टर्म। तो ये है nवा टर्म। चलिए यहां तक लिखिए।
चलिए अब सबको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, सम निकालते हैं। सम के लिए क्या फार्मूला, चेंज करें पेज। इसको बोलते हैं एस एन, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, कहां तक, अप टू nth टर्म या n टर्म तक। चलिए देखिए क्या फार्मूला होता है। अगर r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा तब। r जो है कॉमन रेशियो है, इसका वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a गुना r के पावर n-1 डिवाइडेड बाई, और अगर ये r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो उल्टा हो जाएगा। देखिए a 1 माइनस r के पावर n, 1 माइनस r, कौन छोटा है, r छोटा है तो 1 माइनस r, किससे छोटा है, 1 से, तो 1 माइनस r। r क्या है, बड़ा है, किससे, 1 से, यहाँ r माइनस 1 नहीं, माइनस ले लीजिए कॉमन तो दोनों तो सेम ही है सेम, लेकिन ऐसे लिखते हैं। चलिए एक और फार्मूला इसमें लिखते हैं, लिख लीजिए पहले, नहीं तो इसको तो लिखते हैं। चलिए अब एक और फार्मूला होता है, एस इनफाइनाइट का मतलब समझते हैं। जैसे एस एन है, कितना टर्म है, एन टर्म है, एस इनफाइनाइट, इसमें कितना टर्म होगा, इनफाइनाइट। देखिए क्या क्या होगा, पहला टर्म ऐसा, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कहां तक, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, एस इनफाइनाइट इक्वल टू, ये होता है a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। लेकिन ये इसके लिए कंडीशन है, r का वैल्यू 1 से छोटा होना, तो ऐसा। एस इनफाइनाइट के लिए क्या फार्मूला, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ऊपर गए, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। चलिए इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे, बना के आपको दिखाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा आपको सेलेक्ट करना है, खोजना है, नहीं चेंज करें पेज। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस इनफाइनाइट।
इसका वैल्यू निकालना है। चलिए बन जाएगा तो आंसर बतला दीजिएगा। नहीं तो बतलाइए जरा कितना। तो चलिए आ गया सब लोग का। कुछ जो भी आंसर आए वही बतलाना है। नहीं ऐसा नहीं कि सबका मिला देना कि वही। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहला टर्म कितना, कॉमन रेशियो कितना, दूसरा टर्म बाई पहला टर्म कितना आया, 1 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। एस इनफाइनाइट के लिए फार्मूला क्या हुआ, ए का वैल्यू 1 माइनस आर का वैल्यू कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 आ गया आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेंज करें पेज। बाकी इसमें क्वेश्चन है जो होमवर्क में दे दे। हम तीसरा सीरीज पढ़ते हैं, क्या नाम है, HP हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, HP। क्या बोलते हैं, HP। ये उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, AP का। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। इसके बारे में क्या लिखते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। चलिए अब देखिए क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, R इन कौन सा सीरीज में, एक सीरीज लिख रहा है यहाँ देखिए, ये कौन सा सीरीज में है, R इन AP। देन तब देन इसका उल्टा कर दीजिए, R इन HP। रेसिप्रोकल कर दिए 1/, उतना। तो ये सब क्या है, HP में है। चलिए अब देखिए, nth टर्म
ऑफ एपी, कौन बतलाइएगा फार्मूला? एपी का एनवा टर्म ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब हम लिखने जा रहे हैं टी एन, ये है nth टर्म ऑफ एचपी, क्या हो जाएगा? इसी का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही है। चलिए हो गया। अब इसमें जो बाकी क्वेश्चन है डीपीएस सेकंड में, वो होमवर्क में दे देंगे हम लोग, और आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं डीपीएस थर्ड की तरफ। चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट। कैसे डिनोट करते हैं इसको? कैसे डिनोट करते हैं? चलिए डिनोट कैसे करते हैं? दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसको रखते हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसको रखते हैं। देखिए क्या है, ए है ए है बी, ए है सी, ए है डी। कुछ ऐसा होता है डिटरमिनेंट। कैसा होता है? इस तरीके से है, समझ में? दो वर्टिकल लाइन है, उसके बीच में रखते हैं। नहीं, अकेले नहीं है, इसका अलग कुछ मतलब होता है। नहीं, ये क्या है? ये किसका साइन है? मॉडुलस का, मैग्नीट्यूड का, मॉडुलस का। ये किसका साइन है? डिटरमिनेंट का। इसमें अकेले है ना, इसमें अकेले नहीं। दूसरा और देखिए, इसमें दो वर्टिकल लाइन है ऐसा लाइन? इधर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ ऐसा। तो ये है डिटरमिनेंट, पहचान जाएंगे इसको। अब इसका वैल्यू क्या होता है?
इसका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। चलिए इसका वैल्यू लिखते हैं, पहले ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, इसका वैल्यू लिखते हैं। कैसे तोड़ते हैं, इसका क्या वैल्यू होगा, तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए करिए, पहले किसको, ए को डी के साथ, हो गया। बीच में कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस, फिर बी को, यही हो गया वैल्यू। इस डिटरमिनेंट का ये हो गया वैल्यू, नहीं। चलिए इसको यहां तक लिखिए, तब एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 1 बना के दिखाइए। 1 2 3 4 वैल्यू बतलाना है। वन को 4 से गुना करिए, कितना, -2 को 3 से, कितना आ गया, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा वाला बी का वैल्यू निकालते हैं। बायोलॉजी वाले को मैथ यही बस पढ़ना है, समझ रहे हैं ना, अलग से तो पढ़िएगा नहीं, नहीं तो थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि यूज आएगा जहां तहां तो करना पड़ेगा, नहीं। और बुक भी जो परचेज करवाएंगे उसमें रहेगा, ठीक है ना, जो बुक परचेज करवाएंगे करना पड़ेगा। और डेली फिजिक्स में कम से कम कितना, नहीं आसान क्वेश्चन रहेगा तो मतलब 30 से तो ऊपर, 25-30 से ऊपर डेली क्वेश्चन बनाना है। नहीं बनाइएगा तो सोच लीजिए क्या करेंगे, वो तो बाद में पता चलेगा, नहीं। चलिए अब देखिए दूसरे वाले का, बी में इसका वैल्यू देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसी का वैल्यू लिखना है। कैसे, छोटा डिटरमिनेंट था वो तो तोड़ लिए थे, नहीं तोड़े थे, कैसे तोड़े थे, नहीं। अब इसको तोड़ने जा रहा है, बड़ा वाला डिटरमिनेंट को, कैसे, चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए के बाद आएगा छोटा डिटरमिनेंट, नहीं, ए के बाद हम लोग बी के पास चलेंगे, तो ए पॉजिटिव में आ रहा है, बी निगेटिव में आएगा, गुना में है छोटा वाला डिटरमिनेंट। अब इसके बाद तीसरा आएगा प्लस में, ये आ रहा है पॉजिटिव में, ये आ रहा है निगेटिव में, फिर अल्टरनेट होता है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। अब सी है, अब इसके बाद छोटा डिटरमिनेंट। अब देखिए कैसे वैल्यू रखते हैं,
ए को लिख रहे हैं ना, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को कवर कर दीजिए, ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, दूसरा कलर से हम ढकते हैं ऐसे, जैसे ए को लिख रहे हैं तो इसको कवर कीजिए और इसको कवर कीजिए, ढक दीजिए। बाकी बचेगा क्या, देखिए क्या बच गया, इसको रख दीजिए, ई एफ एच आई, हो गया। अब बी को लिखने जा रहे हैं तो किसको ढकेंगे, बी को लिखने जा रहे हैं तो इसको ढकेंगे और किसको, बचेगा क्या क्या, डी एफ, डी एफ जी। अब तीसरा किसको ले चल रहे हैं, सी को, तो सी वाले इसको ढकेंगे और किसको, इसको, बचेगा कौन, डी ई, डी ई जी एच। अब अगर इसका वैल्यू लिखना रहेगा तो लिख लेंगे कैसे, ए गुना ई को किसके साथ और इसको ई गुना आई माइनस एफ एच या एच एफ जो लिखिए, नहीं कोई भी पहले लिख सकता है गुना, ये आ जाएगा बी, इसको कैसे डी गुना आई माइनस डी गुना माइनस, यही वैल्यू आ गया, लिखिए। अब एक क्वेश्चन लिखने जा रहा है, आंसर आपको बतलाना है। 1 2 3 3 2 1 1 1 1 वैल्यू बतलाना है। चलिए वैल्यू बताइए, 1 0, चलिए करके देख लीजिए, जो आ जाए वही आंसर, जो आ जाए वही आंसर। जीरो आया,
चलिए सब लोग करिए, कॉपी चेक करेंगे। क्या आया? दिव्यांशु, क्या नाम है? दिव्यांशु, प्रियांशु, मैं आया 0। चलिए लिख लिए थे ना उसको, सॉल्यूशन 1 2 3 3 2 1, उसके बाद 1 1 यही था, यही था ना। चलिए सबसे पहले 1 वाले को लिखें। 1 लिखेंगे तो कौन सा बोलिए? 2 1 1 1 माइनस फिर 2, आगे क्या लिखे? 3 1 1 1 3 1 1 1, आगे प्लस 3 3 2 1 1। चलिए आगे क्या लिखे? 1 गुना 2 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस कितना आ गया? ये आ गया 1 माइनस 4 और ये प्लस 3, कितना आया? 0 आ गया आंसर। ये तो बहुत आसान था नहीं? कौन डिटर्मिनेंट? पेज चेंज करें, आगे और पढ़ें, कोई दिक्कत? क्या दिमाग चल रहा है ना? भूख तो नहीं लग गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। या सिंपली इसको क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। नहीं, जहां कहीं भी इसका यूज होगा लॉग का तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको सीख लीजिए। चलिए देखिए डिनोट कैसे करते हैं। नहीं मतलब जनरली लॉग किस फॉर्म में मिलेगा, तो ये होता है लॉग ऐसा, या फिर हो सकता है ऐसा, या हो सकता है इसको ऐसे भी लिखते हैं। नहीं लॉग लिखा रहेगा तो पता ही चल जाएगा कि लॉग है। या लॉग को एलएन बोलते हैं, एलएन क्या बोलते हैं? एलएन। एलएन मतलब लॉग होता है, एक अलग तरीके का लॉग होता है उसको बोलते हैं एलएन। चलिए अब और आइए नोट में देखिए, चलिए जैसे आप ये लिखे हैं साइन थीटा, पढ़ते हैं ना? साइन थीटा, थीटा को कहाँ लिखते हैं? साइन के सामने लिखते हैं या ऊपर नीचे? एकदम सामने में लिखते हैं, बगल में लिखते हैं। यहाँ भी लॉग के सामने में जो है कौन है, क्या बोलते हैं इसको? किसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। एंगल है वो साइन का, इसको भी क्या बोलते हैं? एंगल। आ रहा है समझ में? सामने जो है उसको एंगल बोलेंगे और जो नीचे है इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। नीचे है इसको क्या बोलेंगे? बेस। पढ़ते क्या है इसको?
लॉग, इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स। क्या पढ़ते हैं? लॉग एक्स विथ बेस ए, विथ बेस ए, ऐसा पढ़ते हैं इसको, नहीं लॉग एक्स विथ बेस। चलिए पढ़ेंगे क्या, देखिए तो क्या पढ़ेंगे इसको, log 2 विथ बेस 3। चलिए इसको लिख लीजिए। उधर से इधर से करते हैं क्या, एसी ज्यादा हो जाता है। चलिए अगले क्लास से बिना एसी का चलेंगे हम लोग, नहीं एसी का सबका आदत है, नहीं नहीं। चलिए और आगे चले, हो गया, लिख लिए। लॉग में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को पढ़ते हैं हम लोग। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला इन लॉगरिथम। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला इन लॉगरिथम। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला इन लॉगरिथम। चलिए पहला फार्मूला क्या है, लॉग 1। पहला फार्मूला क्या है, लॉग 1। लॉग 1 का वैल्यू 0। बेस में कुछ भी रहे, बेस में देख रहे हैं अलग अलग में क्या है, अलग अलग है। लॉग 1 क्या, 0। लॉग 1 का वैल्यू 0, बेस में कुछ भी रहे। आगे बढ़े, पहला फार्मूला लॉग 1 0। दूसरा फार्मूला क्या है, एंगल बेस दोनों सेम। एंगल बेस दोनों सेम है तो उसका वैल्यू क्या होता है, दो फार्मूला बतलाया गया। पहला बतलाया गया लॉग 1 0, दूसरा बतलाया गया लॉग में एंगल बेस दोनों इक्वल, तो वैल्यू। तीसरा फार्मूला, चलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं लॉग ए गुना बी। क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। बेस में जो रहेगा वही रहेगा, नहीं ई रहे 10 रहे ए रहे जो रहे वो रहे।
लॉग ए गुना बी कितना? लॉग ए प्लस लॉग बी। लिखिए। चलिए आगे बढ़े। हो गया, लिख लिए। ये तीसरा फार्मूला है, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। फोर्थ फार्मूला, लॉग ए बाई बी, बेस में जो रहे, लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। बेस में जो रहेगा वही रखेंगे। 10 रहेगा तो 10 रखेंगे, ई रहेगा तो ई रखेंगे, कुछ और रहेगा तो वो रखेंगे। लॉग ए बाई बी क्या पढ़ेंगे? लॉग ए। चलिए, ई नंबर, फिफ्थ फार्मूला, लॉग, क्या पढ़ेंगे इसको? लॉग एक्स के पावर एन। क्या पढ़ेंगे? लॉग एक्स के पावर एन। पावर कहाँ चला जाएगा? गुना में। पावर गुना में चला जाएगा। नहीं पढ़ेंगे, लॉग एक्स के पावर एन इक्वल हो जाएगा एन गुना लॉग एक्स। नेक्स्ट फार्मूला, अगर एंगल में ए है, बेस में क्या है? बी है, बदल दे, आपस में इंटरचेंज कर दे, क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता। एंगल को बेस में, बेस को एंगल में बदल देंगे तो। चलिए लिखिए।